देश को मिला पहला रैपिड रेल सेवा का तोहफा। पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर साहिबाबाद से दुहाई डिपो के लिए रवाना किया रैपिड रेल को। साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल। दूसरे चरण के पूरा होने के बाद दिल्ली से 55 मिनट में पहुंचेंगे मेरठ। 21 अक्टूबर से आम लोग कर सकेंगे सवारी। रैपिड ट्रेन को नमो भारत नाम दिए जाने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। जयराम रमेश ने ली चुटकी। पीएम मोदी की आत्ममुग्धता की है ये पराकाष्ठा। 30,000 करोड़ की लागत से तैयार रैपिड रेल प्रोजेक्ट आज से शुरू हुई। रैपिड रेल साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन तक दौड़ेगी। आज से साहिबाबाद से शुरू हुए रैपिड रेल 17 किलोमीटर का सफर तय कर दुहाई तक के लिए रवाना हुई। इस दौरान रैपिड रेल की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा रही। भविष्य में रैपिड रेल 82 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचेगी मेरठ। रैपिड एक्स ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक रोजाना चलेगी और शुरुआत में हर 15 मिनट में एक ट्रेन यात्रा के लिए उपलब्ध होगी। तेलंगाना में विजय भेरी यात्रा के तीसरे दिन जगतियाल में जनता को राहुल ने संबोधित किया। कहा, जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं एआईएमआईएम बीजेपी की मदद करने के लिए उम्मीदवार खड़े करती है। आरमूर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। निजामाबाद समेत कई अन्य जगहों पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राहुल ने तेलंगाना में एक रैली में कहा, सत्ता में आने के बाद जाति आधारित जनगणना का काम शुरू करेंगे। कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो पूरे देश में जाति आधारित गणना शुरू की जाएगी। राजस्थान के दौसा में प्रियंका भरेंगी हुंकार। कांदोली में ईआरसीपी पर जन जागरण अभियान की करेंगी शुरुआत। दौसा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। राजस्थान की 200 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजे। कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किल। व्यापारी दर्शन हीरानंदानी ने सांसद पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर आरोप लगाया था कि पैसे लेकर सवाल पूछे गए। टीएमसी सांसद ने निशिकांत और वकील जय अनंत को भेजा था कानूनी नोटिस। राजस्थान बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर दिल्ली में मंथन। जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक। कोर ग्रुप के बाद हो सकती है सीसी की मीटिंग। दूसरी सूची को लेकर कमोबेश पूरा हो चुका है मंथन। कुछ नामों को लेकर एक बार फिर बीजेपी कर रही मंथन। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र। राज्यपाल के इनकार से गरमाई राजनीति। विधानसभा के विशेष सत्र में हंगामे के आसार। पंजाब सरकार को एसवाईएल समेत कई मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष। सरकार के जरिए बुलाए गए विधानसभा सत्र को राज्यपाल ने बताया अवैध। राज्यपाल ने सत्र को लेकर कहा, सीएम मान को अब अनिश्चित रास्ते पर आगे जाने की जगह शीतकालीन या मानसून सत्र बुलाना चाहिए। अनुराग ठाकुर का सीएम भूपेश बघेल पर वार। अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी के चेहरे से कांग्रेस को दिक्कत। कांग्रेस के पास भ्रष्ट चेहरे हैं। नतीजे बताएंगे जनता के मन में क्या है। जनता खाऊ सरकार से मुक्ति चाहती है। पीड़ा कांग्रेस को ये हो रही है कि भाजपा के पास ऐसे चेहरे हैं लेकिन कांग्रेस के पास भ्रष्ट चेहरे। आगे आगे देखिए, नतीजे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता खाऊ सरकार से, भूपे से मुक्ति चाहती है और छत्तीसगढ़ को बचाना चाहती है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम मीटिंग। शाम 6 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बाकी बची सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान संभव। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने कल जारी की दूसरी लिस्ट। दूसरी सूची में 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 3 सीटों पर बदले प्रत्याशी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को गोटेगांव से टिकट मिला। छत्तीसगढ़ के पहले चरण और मिजोरम विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटें, मिजोरम की सभी 39 सीटों के लिए मतदान होना है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जारी की है तीसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 4 में से 3 सीटों पर बदले प्रत्याशी। भोपाल की हुजूर सीट से शिशुपाल यादव को टिकट। अब तक 22 प्रत्याशियों का ऐलान। मध्य प्रदेश में 6 सीटें न देने पर फूटा सपा अध्यक्ष अखिलेश का गुस्सा। कांग्रेस पर लगाया अपमानित करने का आरोप। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने अखिलेश के विवादित बयान पर दी सदी प्रतिक्रिया। एमपी में सपा से समर्थन से अपील के बीच कहा, बीजेपी को हराने के लिए अपशब्द भी सहने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश वासियों के नाम लिखा पत्र। आगामी चुनाव में समर्थन की अपील की। पीएम ने कहा, राज्य के मतदाताओं के एक बार भरोसा जताने का विश्वास है।
बिहार के मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार के बयान से बढ़ी सियासी अटकलें। महात्मा गांधी दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश का उमड़ा बीजेपी प्रेम। बीजेपी सांसद से मुखातिब होकर बोले, आप लोगों से ताउम्र रहेगी दोस्ती। सीएम नीतीश ने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार की खिंचाई की। मोदी सरकार की तारीफ के बांधे पुल। कहा, 2014 से पहले केंद्र की सरकार सुनती नहीं थी हमारी बात। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की दलील दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश हमारे पुराने साथी हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत की जांच एजेंसियों पर उनका वार। कहा, ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कहा, जांच एजेंसियों के अधिकारियों की देश के प्रति निष्ठा हो। उनको 50 बार टेलीफोन किए, लिख के भेजा, भाई आप हमारी इमदाद करो, क्योंकि फाइनेंस का ट्रांजेक्शन विदेश के अंदर भी है। इसका कोई कार्रवाई नहीं करी। एक बार जवाब दिया, रुक गए। उसके बाद में ईडी जो है, ये ईडी का केस परफेक्ट बनता है। फाइनेंस ट्रांजेक्शन है, वहाँ ईडी नहीं घुस रही है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव जीतने पर चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के संकेत दिए। सीएम पद को लेकर पूछे सवाल पर कहा, मैं ये पद छोड़ना भी चाहूं तो ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ेगी। सचिन पायलट गुट को लेकर सीएम गहलोत का बयान, हम सब एकजुट है, कोई मतभेद नहीं, सारे फैसले इकराई से ही हो रहे हैं। मैंने नहीं किया पायलट समर्थक किसी भी उम्मीदवार का विरोध। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी तेलंगाना में भी सांसदों को बना सकती है विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी। गुरुवार को तेलंगाना कोर ग्रुप की मीटिंग में संकेत मिले। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस परिवार। कहा, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में एक्सपर्ट। सीएम को डांटने के लिए प्रियंका गांधी को काफी पहले आना था। तो कांग्रेस झूठा वादा करने में एक्सपर्ट है। प्रियंका जी आना चाहती है तो पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले इनको डांटने के लिए आना था मुख्यमंत्री को, क्योंकि वही गृह मंत्री है। इतना दुष्कर्म हुआ है और इतना अत्याचार हुआ है। क्राइम में नंबर 1 है, सारे देश में नंबर 1 है। पंजाब में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जगविंदर पाल सिंह जग्गा मजीठिया आप में शामिल हुए। 2022 में कांग्रेस की टिकट पर मजीठा सीट से चुनाव लड़ा था। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह का बघेल सरकार पर वार। कहा, बघेल सरकार ने वादा खिलाफी की। बघेल सरकार कांग्रेस की एटीएम मशीन। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इस लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15 में से 10 खेल इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया। बाकी बचे 5 केंद्रों का अगले साल किया जाएगा उद्घाटन। सीएम खट्टर ने कहा, 15 खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी मिली। सभी केंद्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि हुई आवंटित। खट्टर ने हरियाणा के खिलाड़ियों के पदक जीतने पर बधाई दी। हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्र इनको मंजूरी दी है और हर एक खेलो इंडिया केंद्र के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उन्होंने दी है। 21 अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी 1 महीने में ग्वालियर का ये उनका दूसरा दौरा होगा। करीब 2 घंटे तक सिंधिया के किले में रुकेंगे पीएम। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे शिलान्यास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी को आमंत्रण किया है। स्कूल परिसर में विद्यार्थियों के नवाचारों की प्रदर्शनी देखेंगे पीएम। स्थापना दिवस पर अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। 14वें दिन अमेरिकी विदेश विभाग का बयान सामने आया। गाजा में बंधक इजरायलियों की रिहाई कराना पहली प्राथमिकता। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने कहा, मानवीय मदद रखेंगे जारी। महाराष्ट्र में बागी शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर राहुल नार्वेकर आज करेंगे सुनवाई। आज तय होना है कि 34 याचिकाओं पर सुनवाई एक साथ होगी या नहीं। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में बरी हुए मनिंदर सिंह पंढेर की आज रिहाई हो सकती है। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बेल के दस्तावेज जेल न पहुंच पाने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई थी। ओडिशा में निजी बस मालिकों की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। आज सुबह 6 बजे से शुरू हुई स्ट्राइक से लोगों की बढ़ी परेशानी। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में आध्यात्मिक गुरु मेल मारुथवर बंगारू को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। 82 साल की आयु में मेल मारुवथूर बंगारू का निधन हुआ।
असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने नलबाड़ी में की पूजा। नलबाड़ी के बेहमपुर दुर्गा पूजा पंडाल में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवरात्रि के मौके पर लोगों की दी बधाई। कहा, माता से प्रार्थना है हर झारखंड वासी को मां सुख, समृद्धि और संपन्नता दे। महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण बढ़ा। मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। नरीमन पॉइंट पर आसमान में दिखी स्मॉग की चादर। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग ने दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है। आज 108 AQI लेवल मध्यम श्रेणी में दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक आज केरल में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में बड़े हमले की साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। पंजाब पुलिस ने AGTF के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बमटीहा गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के कई शहरों में हमला करने से पहले पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। दिल्ली में जर्मन नेशनल डे और जर्मन यूनिटी डे पर हुआ जश्न। राजदूत फिलिप एकरमैन और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने गुरुवार को कामाख्या मुंबई लोकमान्य तिलक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आसाम के गुवाहाटी में दुर्गा पूजा की धूम। सुप्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। अयोध्या में हो रही रामलीला में बीजेपी सांसद और फिल्म एक्टर रवि किशन ने हिस्सा लिया। दिल्ली के लाल किला परिसर में हो रही रामलीला में कद्दावर नेताओं का पहुंचना जारी। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे। मुंबई में अब गरबा की रात 12 बजे तक मंजूरी मिल गई है। शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों दिन रात 12 बजे तक गरबा के आयोजन की छूट। पहले गरबा रात 10 बजे तक ही खेले जाने की अनुमति थी। राज्य सरकार ने समय सीमा बढ़ाने की मांग को स्वीकार करते हुए गरबा का जो टाइम है वो रात 12 बजे तक कर दिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी गरबा उत्सव में शामिल हुए। सूरत में हुए गरबा प्रोग्राम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सूरत में गरबा खेलने के लिए स्पेशली एबल्ड प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया और जमकर गरबा खेला। इस दौरान सभी ने उनका हौसला बढ़ाया। कोलकाता में साउथ ईस्टर्न रेलवे के मुख्यालय में शांति और भाईचारे की थीम पर दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा। कोलकाता में दुर्गा पूजा के अलग अलग रंग और कलेवर दिखने को मिल रहे हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर हेरिटेज ट्राम चिताली को ट्रांसजेंडर्स ने विशेष रूप से सजाया। असम में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान अलग अलग थीम्स पर पूजा पंडालों को सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए ये पंडाल श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ईरान पुलिस की हिरासत में पिछले साल मारी गई 22 साल की कुर्द ईरानी महिला महसा अमीनी को मरणोपरांत मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत का सिलसिला बरकरार। पुणे में बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदा। 4 मैचों में 8 पॉइंट के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर टीम इंडिया। बांग्लादेश ने दिया था 257 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने कोहली के नाबाद शतक, गिल की अर्धशतक पारी और कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी पारी की बदौलत आसानी से मैच जीत लिया। किंग कोहली ने वनडे करियर का जमाया 48वां शतक। 97 गेंदों पर कोहली 103 रनों की नाबाद पारी। शुभमन गिल ने 55 गेंदों पर बनाए 53 रन। टीम इंडिया के कप्तान वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा ने 40 गेंदों में 48 रन बनाए। पुणे में टीम इंडिया की शानदार जीत पर प्रशंसकों ने मनाया जश्न। स्टेडियम के बाहर जमकर हुई आतिशबाजी। दिवाली छठ में घर जाने वालों के लिए गुड न्यूज। रेलवे चलाएगा 50 स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन बिहार यूपी के लिए ही चलाई जाएगी। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया। यूपी में बस से यात्रा करने वालों के लिए भी गुड न्यूज। यूपी सरकार ने राजधानी बसों में 10% कम किराया किया है। वर्तमान में 168 राजधानी बसों का संचालन किया जा रहा है। आज शेयर बाजार में आई गिरावट। सेंसेक्स 150 अंक की गिरावट के साथ 65,500 पर खुला। निफ्टी 70 अंक की गिरावट के साथ 19,550 पर कारोबार कर रहा। साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म लियो सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फैंस ने साउथ के अलग अलग थिएटर्स के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ फिल्म की रिलीज पर जश्न मनाया।